हेलो व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज गॉस लॉ। आज जो आपका टॉपिक है गॉस लॉ है। इससे पहले आपका जो पिछला लेक्चर जो था दैट वाज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप अच्छे तरीके से उसको समझें, पढ़ें और इसके बाद आप गॉस लॉ को देखें, क्योंकि गॉस लॉ आपको फिर बाद में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो गॉस लॉ हमारे पास जो है ये किस पर बेस्ड है? वो इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। एक अगर आपके पास एक गिवन सरफेस है, उस गिवन सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होती हैं, वो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मेजर करते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा मैं, इससे पहले कि हम गॉस लॉ पर जाएंगे। हम तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने पिछले लेक्चर्स जो में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने फाइंड आउट किया था दैट इज इक्वल टू द क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds के इक्वल होता है। तो E जो हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। ds जो होता है हमारे पास एरिया वेक्टर होता है हमारे पास। क्लोज इंटीग्रल, इसका मतलब अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस होगी तो क्लोज सरफेस, क्लोज होता है बंद सरफेस, जैसे हमारे पास एक बैलून है, उसके थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होंगी। तो कितनी पास ऑन होंगी, दैट इज उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी को होगा, वो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds के इक्वल होगा। तो E हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds हुआ एरिया वेक्टर। तो इसके इक्वल होता है, वो हम निकालते हैं। ये इसको एक्सप्लेनेशंस मैंने अच्छे तरीके से दिया है पिछले लेक्चर्स में, उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ें समझें। तो ये हमारे पास था, हमने वहां पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था। एक क्लोज सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो पास ऑन होती है। जैसे हमारे पास एक क्यूब है, एक बॉक्स शेप में जो होता है, उसमें कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होती हैं, तो वो हमने कैलकुलेट किया था। वैसे ही हमने दूसरा भी हमने वहां से निकाला था, E इज इक्वल टू, दूसरी एक्सप्रेशन भी हमने निकाली थी, E इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड ए लिया था। ए या ds ले लोगे आप, ए एरिया वेक्टर हमारे पास है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड एरिया वेक्टर, ये भी यही है, ds और a एक ही बात है। ये भी हमारे पास एरिया वेक्टर ही है और ये भी आपके पास एरिया वेक्टर ही है। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, इस केस में हमारे पास क्या होता है, ये E जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है हमारे पास। इस केस में जब हमारे पास सिर्फ हम ले लेते हैं E डॉट a, तो यहां पर हमारे पास ये E जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम क्या करते हैं, सीधे हम E डॉट a को यूज करते हैं। E डॉट a जो होता है वो cos थीटा के इक्वल होता है। वहां पर हम एंगल निकालते हैं, E और A के बीच में एंगल कितना होता है, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो ये तो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन हमने पिछले लेक्चर्स में दी थी। तो पिछले लेक्चर्स में भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही फाइंड आउट किया था कि एक क्लोज सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होती हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर जो है दैट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ भी उसी पर बेस्ड है। गॉस लॉ हमें क्या कहता है, इफ यू हैव अ क्लोज सरफेस, अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, या हम कहेंगे थ्रू अ क्लोज सरफेस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब हुआ, अगर वो हमारे पास क्लोज सरफेस जो है वो वैक्यूम में है, उसके अंदर भी वैक्यूम ही होगा, एयर या फ्री स्पेस होगी। तो हमारे पास फ्री स्पेस में हमारे पास एयर या वैक्यूम आता है, या एयर होगी या वैक्यूम होगी, तो वहां पर हमारे पास जो होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के थ्रू पास ऑन हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर सेंटर में हमने क्यू चार्ज रखा है और इसके बाहर से हमने ये क्लोज सरफेस रखी है। क्लोज सरफेस एक स्फीयर है। तो इस क्यू चार्ज की वजह से इस सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो पास ऑन हो जाएंगी। और यहाँ पर जो हमारे पास जो है स्फीयर का ये जो हमारे पास जो ये मीडियम है, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, यहाँ पर वैक्यूम है, या वैक्यूम या एयर हम कहेंगे हम। तो इस केस में जो ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड फ्लक्स मींस झुंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। तो इस क्यू चार्ज की वजह से इस सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो जाएंगी, तो हमें ये कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो जाएंगी इन वैक्यूम इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड इन अ क्लोज सरफेस। वो किसके इक्वल होगा, वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हमारे पास होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड इन अ क्लोज सरफेस। तो हम 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट
को मल्टीपल करेंगे किसके साथ, चार्ज के साथ, जो टोटल चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर होगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस हमारे पास वहां पर निकलेंगी कि इस क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कितनी पास होंगी। तो ये इजी है, किससे, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम निकालते थे ई डॉट डी एस से हम निकालते थे, तो यहां पर हमें ई और डी एस को हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है, एंगल ई और डी के बीच में क्या है वो हमने फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर हमारे पास सिर्फ इसके क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है उसको मल्टीपल करेंगे 1/ε0 के साथ, तो जो आपके पास आंसर आएगा वही आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के थ्रू पास ऑन हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है जो हमारे पास स्टेटमेंट है गॉस लॉ की, गॉस लॉ हमें कहता है ये हमारे पास कि इट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो ये हमारे पास पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इससे भी निकालते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस यहां से भी निकालते हैं, लेकिन अभी जो गॉस लॉ में पढ़ा हमने ये इसके इक्वल भी होता है हमारे पास Q/ε0 के इक्वल भी होता है। अब देखिए जब यहां पर हम गॉस लॉ को हम यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम निकालते हैं, तो यहां पर एक क्लोज चार्ज के बाहर से हम एक क्लोज सरफेस ड्रा करते हैं, उस क्लोज सरफेस को कहा जाता है गॉसियन सरफेस। तो वो गॉसियन सरफेस क्या होती है और वो भी हम निकालेंगे गॉसियन सरफेस क्या होती है। तो देखिए गॉसियन सरफेस हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस क्या है, यही क्लोज सरफेस है हमारे पास। इस क्लोज सरफेस को क्या कहा जाता है, गॉसियन सरफेस। इस सरफेस on which electric field intensity is same at each and every point। ये हमारे पास एक ऐसी सरफेस होती है ये वाली, जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो होती है वो सेम होती है, क्योंकि ये रेडियस तो हर एक जगह पर स्फीयर है हमारे पास, तो रेडियस तो सेम ही है हर एक पॉइंट पर, यहां पर निकालो, यहां पर निकालो, यहां पर निकालो इलेक्ट्रिक डेंसिटी, यहां पर निकालो, किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक डेंसिटी निकालने की कोशिश करोगे आप, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डेंसिटी हर एक पॉइंट पर जो होगी वो सेम होगी। तो उस सरफेस को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज गॉसियन सरफेस कहा जाता है। तो एक ऐसी सरफेस जिस पर हमारे पास हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डेंसिटी सेम होती है, दैट इज नोन एज गॉसियन सरफेस। अब देखिए ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ की है। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास जो है हम इस गॉस लॉ को ड्राइव भी करेंगे। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो Q/ε0 के इक्वल होता है, इसको हम ड्राइव करेंगे। इसको कैसे हम ड्राइव करेंगे हम, तो इसकी डेरिवेशन जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक Q चार्ज जो है वो एक स्फीयर के सेंटर में है। स्फीयर आपके पास क्या है, वो एक गॉसियन सरफेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसिडर a charge Q at the center of sphere having radius, उस स्फीयर का रेडियस क्या है, वो r है। तो देखिए अब जब हम यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे इस क्यू चार्ज की वजह से, इस क्लोज सरफेस के थ्रू कितना कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आना होगा, तो हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक क्यू चार्ज है, वो इस स्फीयर के सेंटर में है। स्फीयर जो आपके पास जो है ये एक आपके पास एक गॉसियन सरफेस है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है ये स्फीयर आपके पास गॉसियन सरफेस है
और इस सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो होगी वो सेम होगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमारे पास किसके इक्वल होगी, उसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। वो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² के इक्वल होगा और यूनिट वेक्टर R। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो हमने निकाला, इसके हर एक पॉइंट पर निकलेगा और यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट P पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होगी, वो हमारे पास 1/4 Q/r² के इक्वल होगा यूनिट वेक्टर R। ये यूनिट वेक्टर R जो है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। प्लस Q चार्ज है, तो प्लस Q चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो आउटवर्ड्स की तरफ होती है। तो ये यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे हम। इसके बाद किसी पॉइंट P पर हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है इस सरफेस का, जिसको हम बोलेंगे स्मॉल सरफेस एरिया। तो देखिए हमारे पास लेट ds be a small surface area। ds हमारे पास क्या है, स्मॉल सरफेस एरिया है हमारे पास है। तो ये ds आपके पास किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये एरिया वेक्टर एरिया है हमारे पास, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन होती है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरिया वेक्टर है हमारे पास, तो ये हमारे पास ds यूनिट वेक्टर n लगा रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर n जो हमारे पास जो है वो इस सरफेस की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, जो n जो होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर में होगा। तो मैंने पहले ही बोला है आपको, वेक्टर एरिया मैंने कहा था कि हमारे पास जो होता है एक सरफेस पर अगर सरफेस की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो वही नॉर्मल n जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ये नॉर्मल है इस सरफेस पर, वो इस ds की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड ds, E और ds का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, इस और इसका हमारे पास। तो E डॉट ds इज इक्वल टू हमारे पास किसके बल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहां पर हमारे पास है ds और एक यूनिट वेक्टर यहां पर है r², डॉट यहां पर हमारे पास है n यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास आ रहा है, हम डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं E और ds का डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपके पास इस इक्वल आ रहा है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर r और यूनिट वेक्टर n, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है 1 के इक्वल, क्योंकि यूनिट वेक्टर r इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, यूनिट वेक्टर n इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, वो 1 के इक्वल होगा। आपके पास जो आएगा E डॉट ds जो आपके पास आ रहा है, E डॉट ds जो आपके पास आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² के इक्वल आ रहा है। और ds ये आपके पास जो होगा ये r यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर r एंड n, ये किस होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास जो आ रहा है E डॉट ds इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ds आपके पास आ रहा है। तो ये हमारे पास आ रहा है E डॉट ds। जो मैंने निकाला E डॉट ds जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जब मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ाया था, ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इस छोटे से टुकड़े के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ऑन हो रहा है। मैंने जो निकालना है वो पूरी सरफेस के थ्रू, पूरी गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ऑन हो रहा है इस क्यू चार्ज की वजह से। तो हम कैसे निकालेंगे वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भी इंटीग्रेटेड, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट E डॉट ds, ये क्लोज सरफेस है तो क्लोज इंटीग्रल हम करेंगे यूज। क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू यहां पर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर बाय और क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। तो ये देखिए, जब मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds जो होता है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, मैं phi e, ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो यहीं पर है, Q अपॉन R स्क्वायर तो यहीं पर है, इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds, इसका मतलब होता है हमने इंटीग्रेशन किसकी की है, इस छोटे से टुकड़े की। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ सम ऑफ दीज स्मॉल सरफेसेस। आप देखिए हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, तो इसमें इस ds बहुत सारे हैं, बहुत सारे ds से मिलकर हमारे पास ये S सरफेस बनी हुई है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ds की जो इंटीग्रेशन होगी वो S होगी। तो S रिप्रेजेंट करेगा टोटल सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑफ दिस स्फीयर, तो phi e जो आपके पास आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर जो होता है वो 4 पाई R स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 4 पाई कैंसल, R स्क्वायर कैंसल, यू गेट phi e टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने ड्राइव किया, किसको ड्राइव किया हमने, गॉस लॉ को ड्राइव किया हमने। तो देखिए ये हमारे पास जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस। अब हमारे पास जितनी भी हमारे पास इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होगा, उसका नेट चार्ज हमने निकालना है, टोटल चार्ज उनको प्लस करना है। नेट चार्ज, टोटल चार्ज जो होगा हमारे पास उसको मल्टीपल करेंगे 1/ε0 के साथ, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। देखिए ये टोटल हमारे पास गॉस लॉ जो हमारे पास जो है, जो हम ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ये डिपेंड नहीं करता है इसका शेप साइज कैसा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और नहीं डिपेंड करेगा कि हमारे पास ये गॉसियन सरफेस किस डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस पर भी नहीं डिपेंड करता है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर कहीं R है, नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ Q पर डिपेंड करता है। Q का मतलब होता है जो हमारे पास क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसी पर डिपेंड करेगा, ना ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमारे पास था, दैट वाज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने इसको ड्राइव किया। अब हमारे पास जो है हम थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड, जो हमारे पास होगा कुछ फिगर्स ले लेंगे हम। जैसे अभी हम पहली फिगर्स ले लेंगे, जैसे हमारे पास जो है, अगर आपके पास ये एक सिलेंडर है, आपको पूछा जाएगा इस सिलेंडर्स के बीच में सेंटर में हमारे पास Q चार्ज है। आपको पूछा जाएगा फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर के थ्रू हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है होगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ऑन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो यहां की तरफ मिलेंगी, यहां की तरफ, यहां की तरफ, यहां की तरफ, यहां की तरफ। तो कितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस Q चार्ज की वजह से हमारे पास सिलेंडर के थ्रू हमारे पास निकलेगा। तो देखिए मैंने आपको कहा पहले कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम निकालते हैं, इट डजंट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, जो हम क्लोज सरफेस जिसको हम बोलते हैं, क्लोज सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, उसका शेप साइज कैसा है। तो इसका मतलब जब यहां पर हम निकालने जाएंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब हम यहां पर निकालने जाएंगे हम, तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास phi e जो होगा हमारे पास, दैट इज सिंपली इक्वल टू द Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ही इक्वल होगा। टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस होगा। ये हुआ हुई हमारे पास एक फिगर ले लिया हमने। अभी हमारे पास अगर एक और हम ले लेंगे हम, अगर ऐसे होगा आपके पास, ये एक हमारे पास एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर ले लिया मैंने, और स्फीयर्स पर हमारे पास, स्फीयर्स के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और आपको पूछा जाएगा इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनसाइड अ क्लोज सरफेस,
फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास जो है वो पास ऑन हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस केस में वो हमारे पास 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनसाइड अ क्लोज सरफेस द नेट चार्ज इज 0। इस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज जो हमारे पास क्या है वो 0 है, क्योंकि द टोटल चार्ज और नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो होता है वो 0 होता है। तो जब चार्ज ही नहीं है इसके अंदर हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से होगा? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में हमारे पास 0 होगा। क्योंकि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल को मिलता है इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर ये -2 कूलम है तो ये +2 कूलम होगा। तो -2 कूलम +2 कूलम ऐड करेंगे तो -2 और +2 0 हो जाता है। इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। वैसे ही हम दूसरी सरफेस ले लेंगे। अगर आपके पास ये एक क्लोज सरफेस ले रहा हूं मैं, क्यूब, ये ले रहा हूं, ये क्यूब ले ली मैंने। इस क्यूब के सेंटर में हमारे पास चार्ज है। आपको पूछा जाएगा फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो यहां पर मैं आपको कहूंगा इस क्लोज सरफेस के शेप और साइज पर आपने नहीं जाना है। आपने सिर्फ ये फाइंड आउट करना है इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही होगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा हमारे पास इस केस में भी वो भी किसको होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज जो है टोटल चार्ज जो है वो क्यू है हमारे पास। क्लियर हो आपको? तो आप देखिए दूसरी फिगर ले लेंगे आप। अगर आपके पास एक हेमिस्फीयर है, यहां पर आपके पास एक क्यू चार्ज है, आपको पूछा जाएगा फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? तो हम क्या करेंगे? हम एक इमेजिनरी फुल स्फीयर ले लेंगे। जब इमेजिनरी फुल स्फीयर लेंगे तो ये आपके पास एक क्लोज सरफेस बन जाएगी। तो आपको पता है क्लोज सरफेस के थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ फुल क्लोज सरफेस की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। लेकिन आपने जो निकालना है वो हाफ इस हेमिस्फीयर की वजह से निकालना है। तो यहां पर इसका मतलब आप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अगर ये हेमी है, आधा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब क्या होगा? हाफ ऑफ दिस डिवाइड करना होगा 2 से हमें, क्यू अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर के थ्रू हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो जाएगा? इतना पास हो जाएगा। वैसे अगर हम ले लेंगे, दूसरा हम ले लेंगे हम सेमी सिलेंडर भी ले सकते हैं हम। ये आपके पास एक सेमी सिलेंडर है, यहां पर हमारे पास क्यू चार्ज है और आपको पूछा जाएगा सेमी सिलेंडर के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ऑन हो जाएगा। तो हम एक इमेजिनरी फुल सिलेंडर ले लेंगे। ये हमने इमेजिनरी फुल सिलेंडर लिया और इस इमेजिनरी फुल सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आपने निकालना होगा इस हेमिस्फीयर का, सेमी सिलेंडर का, तो अगर इसका फ्लक्स इतना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सेमी का कितना होगा? इसका आधा। तो सेमी सिलेंडर का हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हाफ ऑफ दिस, इसकी आधे के इक्वल हो जाएगा। तो ये मैंने जो निकाला अभी जो हमारे पास होगा इस केस में ऐसे अगर होगा। अगर आपके पास एक और एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल में एक न्यूमेरिकल टाइप्स है हमारे पास है
इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। आपको माइंड यहां पर रखना है आपने, तभी जाकर आपको गॉस लॉ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा गॉस लॉ में क्या कहता है। आप देखिए, अगर हमारे पास ऐसे होगा, एक स्क्वायर शेप प्लेट है, इसकी साइड्स कितनी है, इसकी साइड जो हमारे पास जो है वो ए है। इस प्लेट से a/2 की हाफ ऑफ दिस, साइड के हाफ की दूरी पर हमारे पास एक क्यू चार्ज है। आपने बोलना है कि इस क्यू चार्ज की वजह से इस प्लेट के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्लेट को ही यूज करेंगे और एक क्लोज सरफेस ड्रा करेंगे। तो ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब इस स्क्वायर्स का हमारे पास स्क्वायर शेप प्लेट है, तो इसकी जब हम क्लोज सरफेस बनाएंगे तो वो क्यूब शेप में आ जाएगी, ऐसे बनेगी। इसका मतलब नीचे वाली प्लेट हो गई है, इसकी साइड्स ए है, तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास, क्योंकि साइड्स इसकी कितनी है, ए है, तो अगर हमारे पास ये क्यू चार्ज जो है वो हाफ ऑफ ए के डिस्टेंस पर है, नीचे वाली प्लेट के हाफ ऑफ ए के डिस्टेंस पर है, जो साइड जो हमारे पास साइड्स के आधे के डिस्टेंस पर है हमारे पास ये क्यू चार्ज, तो वो आ जाएगा हमारे पास इस क्यूब्स के सेंटर में। तो इसका मतलब अब आपके पास एक क्लोज सरफेस बन गई। तो क्लोज सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास जो है वो पास ऑन हो जाता है, वो हमारे पास फाई जो था हमारे पास Q/ε0 के इक्वल होता है। हमने निकालना है सिर्फ एक फेस के थ्रू, एक ही प्लेट है, एक फेस के थ्रू जो स्क्वायर शेप है, उसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ऑन हो जाएगा। ये क्लोज सरफेस है, क्यूब शेप में है, तो इसकी कितनी साइडें होती हैं, 6 साइडें होती हैं। इसका मतलब 6 फेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो Q/ε0 है। एक फेस का कितना होगा, दैट इज Q/ε0 इंटू 6। इसका मतलब एक फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो हमारे पास होगा 1/Q/ε0 इंटू 6। इसका मतलब 1/6 इंटू Q/ε0 के इक्वल होगा एक फेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो जाएगा। इसका मतलब इस एक फेस के थ्रू, जो नीचे वाली फेस है, इसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो जाएगा, दैट इज 1/, या सीधे लिखेंगे हम Q/6ε0, 6ε0। तो ये हमारे पास जो मैंने कुछ फिगर्स ले ली, इनके थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाला। अब देखिए, इसमें आपको मेन कंडीशंस बोलूंगा आपको मैं। गॉस लॉ में हमारे पास क्या होता है, गॉस लॉ में जो हम गॉसियन सरफेस होती है, द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज। चार्ज के सराउंडिंग में एक सिमेट्रिक शेप होनी चाहिए, उसकी एक डेफिनेट शेप, एक पैटर्न में हमारे पास एक शेप होनी चाहिए। और दूसरा हमारे पास, मैंने कहा था, ये जो हमारे पास होता है ई और डी एस, जो हमने वो स्फीयर लिया था, हमने स्फीयर लिया था, यहां पर ये ई है और ये हमारे पास डी एस था। ई एंड डी एस शुड बी अलोंग द सेम डायरेक्शंस, दोनों हमारे पास एक ही डायरेक्शंस में होने चाहिए। और जो आप गॉसियन सरफेस ड्रा करोगे, गॉसियन सरफेस डोंट क्रॉस थ्रू द चार्ज, चार्ज के थ्रू क्रॉस नहीं होना चाहिए ये गॉसियन सरफेस। ये हमेशा और हमेशा चार्ज जो होना चाहिए हमारे पास उस गॉसियन या क्लोज सरफेस के अंदर हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास कौन, ये जो हमारे पास जो है क्लोज सरफेस, अगर हम बात करेंगे गॉसियन सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी हर एक पॉइंट पर सेम होती है, तो हम सिंपल में यहां पर कहेंगे क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस के अंदर ही हमारे पास चार्ज होना चाहिए। वो क्लोज सरफेस जो हमारे पास जो है वो चार्ज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। समझ आया आपको। और दूसरा हमारे पास दूसरा पॉइंट भी आपको कहूंगा मैं, हमारे पास इस क्लोज सरफेस के बाहर जितना भी मैग्नीट्यूड्स का चार्ज होगा उसके जरिए से इस क्लोज सरफेस के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पास ऑन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास क्लोज सरफेस के थ्रू जो होता है वो क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है उसी की वजह से होता है। अगर आपको पूछा जाएगा कैसे, देखिए यहां पर आपको कहूंगा मैं, अगर आपको बोला जाएगा इस सरफेस की डायरेक्शन कहां की तरफ है, नॉर्मल ड्रॉ करें, एरिया वेक्टर यहां की तरफ निकलेगा, ए यहां की तरफ, ई कहां की तरफ होगा, अगर ये चार्ज ले लेंगे आप,
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज यहां की तरफ। एंगल कितना बनेगा ए और ई के बीच में, दैट इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हमारे पास ई जो होता है वो किसके होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट ए कॉस थीटा के होता है। तो ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना है 180, तो हमारे पास कॉस 180 होता है -1 इक्वल। और इसका मतलब यहां पर जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मिलेगा इस केस में, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपको मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। अगर ये वाला फेस ले लोगे आप, ये वाला फेस, यहां पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन भी वहीं की तरफ, और इस सरफेस पर डीएस की डायरेक्शन वहीं की तरफ, तो ई और डीएस के बीच में एंगल जो होगा वो 0 होगा, तो कॉस जो होता है 1 के इक्वल, और यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। इस फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव, इस फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव। आपने निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो दोनों को ऐड करोगे आप, एक माइनस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दूसरा आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, प्लस माइनस होता है 0। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपको इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। इफ किसकी वजह से, बाहर वाले चार्ज की वजह से, जो आपका बाहर वाला चार्ज होगा, अंदर वाले चार्ज की वजह से नहीं। तो ये हमारे पास था, दैट वाज योर गॉस लॉ। इस पर फुल एक्सप्लेनेशन दी मैंने। कल जो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका जो होगा वो इसकी एप्लीकेशंस होगी। गॉस लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, ओके, गुड बाय।